न्यू नेचर डेथ्स भी हो रही हैं प्रदूषण की वजह से। तो इतना खतरनाक ये साबित हो रहा है, यानी कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है प्रदूषण, और हमें जाग जाना चाहिए और लगातार इस पर बात करनी चाहिए जब तक कि देश का हर नागरिक अवेयर ना हो जाए कि कितने खतरे के बीच हम जी रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रभूषण, जाने-माने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आई फॉरेस्ट के सीईओ हैं, प्रेसिडेंट हैं। बहुत-बहुत स्वागत है चंद्रभूषण आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, तो चंद्रभूषण, जिस तरह से ये लैंसेट जर्नल की जो रिपोर्ट है, बहुत ही रेप्यूटेड ये जर्नल है साइंस का हेल्थ पर, तो इसमें जो ये डेटा आया है, ये रिपोर्ट आई है कि 17 लाख मौतें 2019 में प्रदूषण की वजह से हुई। हमें चेत जाना चाहिए, हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत ही इमरजेंसी की स्थिति में हमें इस रिपोर्ट से तो यही लगता है कि जो कुल मौतें हुई उसका 18% जो मौतें हुई हैं, वो प्रदूषण की वजह से हुई हैं। कहने से तो अगर हम इसी तरह प्रशासन, सरकार अगर अब भी जागी और ये प्रदूषण यूं ही जारी रहा, तो हम किस स्थिति की ओर जा रहे हैं? चंद्रभूषण, बतौर एनवायरमेंटलिस्ट आपके कंसर्न कितने हैं? देखिए, पहली बात तो ये है पूर्णिमा की, ये बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट है, लैंसेट की रिपोर्ट है, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड हेल्थ जर्नल है, और जो इन्होंने मेथोडोलॉजी यूज किया है वो ओवर ए पीरियड ऑफ 5-6 इयर्स उसमें बड़े रिफाइनमेंट हुई है। तो ये जो आंकड़े जो आ रहे हैं कि 18 लाख लोगों की मौत हुई है, मौत हो रही है वायु प्रदूषण से, और वायु प्रदूषण कोई 18 से 20% जो प्रीमेच्योर डेथ है वो वायु प्रदूषण से हो रहा है, ये मैं बोलूंगा नहीं कि चौंकाने वाली है, लेकिन बहुत ही सॉलिड डेटा है, आप इसको कह सकते हैं कि बहुत ही साइंटिफिकली सॉलिड डेटा अब हमारे पास है। हम इस बारे में बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, सालों से बात कर रहे हैं कि लोगों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। इनफैक्ट जो बच्चों का पे जो इम्पैक्ट है वायु प्रदूषण का, वो पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, वो बता रही थी कि बच्चों जो नियोनेटाल जो कि बहुत शिशु हैं, उनके ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट है। तो ये जो रिपोर्ट है वो पिछले 5 साल के जो रिसर्च है उसको एक तरह से एक बहुत कॉन्क्रीट स्टेटस पे लेके गया हुआ है, और इस रिपोर्ट से अब इस रिपोर्ट पे से हम नहीं चौंकेंगे तो फिर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट हमें एक्शन लेने के लिए पुश नहीं कर सकती है। अगर ये रिपोर्ट नहीं करेगी तो कोई और रिपोर्ट नहीं कर सकती है। पिछले कुछ रिपोर्ट में सरकार के लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपने मेथोडोलॉजी क्या यूज की है और आपकी जो मॉडल है वो मॉडल सही नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज से जब लैंसेट की रिपोर्ट आ गई है और वो जो फाइंडिंग है वो बड़े सिमिलर है पिछले 5 साल में, तो हमें इसकी जो फाइंडिंग है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अब इसके ऊपर एक्शन जो है, कुछ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम है वो एक्शन सफिशिएंट नहीं है। विंटर के शुरू में थोड़ा बहुत हंगामा होता है, दिसंबर होते होते सब लोग प्रदूषण को एज इफ फेट एकॉम्पली लेके हम चलने लग जाते हैं। तो मेरे अंदाज से अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार को बहुत गंभीरता से एक्शन लेना पड़ेगा। एक जो नई कमिटी बनी है, आपको मालूम है पर्यावरण मंत्रालय में दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए, उस कमिटी को इस रिपोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। जी, बिल्कुल, इस कमिटी को इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान जा रही है और कब तक प्रशासन कब तक सोता रहेगा? टैक्सपेयर्स की मनी से सरकारें चलती हैं और उन्हीं की आप परवाह नहीं कर रहे, उन्हीं की आप जान जा रही है और आपको परवाह नहीं है, तो सरकारों पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसमें से बात ये जीडीपी पर भी इसका असर पड़ रहा है। अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो 1.4% जीडीपी पर इसका असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पर चोट कर रही है, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है ये प्रदूषण, क्योंकि लॉस ऑफ आउटपुट है, डेथ्स हो रही हैं, प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, डिजीज बर्डन बढ़ रहा है। तो करीब एस्टिमेटेड लॉस है वो 2.6 लाख करोड़ का है, ये 1.4% ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का। तो हमारी विकास दर पर भी ये असर डाल रहा है और बड़ा असर डाल रहा है। एकदम सही है पूर्णिमा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। आज से कुछ 5 साल पहले जब वायु प्रदूषण पे बहुत तेजी से चर्चा होनी शुरू हुई थी, तो मुझे एक एनआरआई एसोसिएशन ने और जो फॉरेन के लोग, जो एक्सपैट्रिएट जो इंडिया में रहते हैं, उन्होंने मुझे गुड़गांव इनवाइट किया था वायु प्रदूषण को समझने के लिए। आज से 5 साल पहले की बात है जी। और उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब विंटर का जब
अक्टूबर से लेके जनवरी तक उन्होंने बताया था कि हम गुड़गांव छोड़ के चले जाते हैं। और उसका कारण ये है कि देखिए हमारे पास पैसा है, हम कंपनी के सीईओ हैं और हम इस प्रदूषण में रह नहीं सकते, और हम 3-4 महीने अब ये लेके चलते हैं कि चलो अपनी जिंदगी बचाए तो ज्यादा उसका फायदा है। तो आज से 5 साल पहले मैंने इसके बारे में लिखा था और ये कहा था कि देखिए अब आपके जो बिजनेस लीडर्स हैं जो कि आपकी इकोनॉमी को चलाते हैं, वो भी वायु प्रदूषण के डर से शहर के शहर छोड़ के भाग रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, मैं इसको लेके एकदम सरप्राइज नहीं हूं। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा पूर्णिमा की 1.4% मेरे लिए ये थोड़ा अंडर एस्टिमेशन है, क्योंकि देखिए वायु प्रदूषण में अगर आप दिल्ली एनसीआर को देखें तो टूरिज्म नाम की चीज नहीं रहती है। लोग दिल्ली अब बाहर से फॉरेन से विंटर में टूरिज्म के लिए नहीं आते। अब पहले 10 साल पहले लोग आते थे, तो टूरिज्म इंडस्ट्री इंपैक्टेड है, टूरिज्म इंडस्ट्री इंपैक्टेड है तो बाकी इंडस्ट्रीज इंपैक्टेड हैं, हेल्थ सेक्टर इंपैक्टेड है। तो 1.4% जो जीडीपी में है वो मैं सरप्राइज नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक अंडर एस्टिमेशन है। जी, तो सिर्फ अगर इसका जीडीपी पर भी असर पड़ रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को सबसे ज्यादा पर कैपिटा लॉस हो रहा है इससे, और हरियाणा उसके बाद आता है। हेल्थ और इकोनॉमिक जो लॉसेस हैं वो पहले से कहीं ज्यादा हैं प्रदूषण की वजह से, और कई इसमें बातें सामने आ रही हैं। चाहे नुकसान की बात करें तो प्रदूषण से जो हाईएस्ट लॉस जीडीपी का है वो उत्तर प्रदेश को हो रहा है 2.6% का, उसके बाद बिहार को 1.9% का, मध्य प्रदेश और राजस्थान को 1.7% उसकी जीडीपी का, दोनों को हो रहा है। तो कई नुकसान हो रहे हैं, इकोनॉमी जा रही है, इकोनॉमी पर चोट पड़ रही है, हमारा जान जा रही है लोगों की, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर हम देखें आंकड़े 2017 के, तो उस दौरान 12,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जो कि 12.5% हिस्सा था। अब 17 लाख लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, यानी कि 12.5% जो लोगों की मौत है, कुल मौतों का 12.5% हिस्सा है वो प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है। ये किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, सरकार को चेत जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। इमरजेंसी की स्थिति है, क्यों हम अलाउ कर रहे हैं इस तरह की इंडस्ट्री जो पोल्यूशन फैला रही है, या जो इंडोर पोल्यूशन की हम बात करें, या जिस तरह से दिल्ली के भीतर जो पोल्यूशन होता है उसकी बात करें, क्यों नहीं उपाय हम करते कि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में कम हो। दिल्ली के प्रदूषण की लगातार बात होती है कि दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है दिल्ली, और किस तरह से यहाँ का पूरा जो वातावरण है, हवा है, वो प्रदूषित है, एनसीआर की हवा प्रदूषित है। और जिस तरह से आपने अभी बताया कि किस तरह से नुकसान हो रहा है प्रदूषण से, और जो जिनके पास पैसा है वो दिल्ली से दूर चले जाते हैं, जो सीईओज हैं, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो दिल्ली से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस दौरान अगर हम दिल्ली में रहेंगे तो हमारी उम्र है वो कम हो जाएगी। डिजीज बर्डन की जैसे हमने बात की, तो 40% लोगों में फेफड़ों के रोग है। प्रदूषण से जो समस्याएं होती हैं, प्रदूषण से जो रोग होते हैं, उसका जो डिजीज बर्डन है उसमें 40% हिस्सा है लंग डिजीज का। फिर बाकी जो 60% 60% बचता है वो रोग हैं, स्ट्रोक है, डायबिटीज है, न्यूनाटल डेथ्स हैं, ये सब जो रोग है वो सामने आ रहे हैं। तो कब तक हम सोते रहेंगे, कब तक प्रशासन और सरकार सोती रहेगी, और कब तक हम इस समस्या पर काम नहीं करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे। अब तो इमरजेंसी की स्थिति है, तो इमरजेंसी वाले उपाय होने चाहिए। क्यों हम अब तक सो रहे हैं और नहीं जाग रहे प्रदूषण को लेकर? ये कैंपेन मीडिया को सिर्फ चलाते रहना चाहिए, ये नहीं कि एक बार खबर आई और हम सो गए और उसके बाद हम फिर थोड़े दिनों बाद हर विंटर में ही खबर चलाएंगे। लेकिन इसको एक कैंपेन की तरह चलना चाहिए, जब तक कि देश के हर नागरिक तक ये बात ना पहुंच जाए कि उसकी जिंदगी खतरे में है। जो हमेशा ये कहा जाता है कि जो हमारा इग्नोरेंस है, जो हमारी लालच है, जो हमारी उदासीनता है, वो बड़ी वजह है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाती है। अब ऐसे में अगर हम नहीं जागते, अगर हम अलर्ट नहीं होते, तो चंद्रभूषण जिस तरह हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन की बात आती है कि मीडिया को, आपको नहीं लगता
कि सिर्फ विंटर में ही हम प्रदूषण पे बात करते हैं, लेकिन एक कैंपेन की तरह बात नहीं करते इस पर। जब स्थिति इमरजेंसी वाली है तो इमरजेंसी वाले एक्शन लेने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को। चंद्रभूषण, देखिए पूर्णिमा, मैं आपके जो दो तीन सवाल हैं जिसके अंदर जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है ये बता रहा है कि देखिए, दिल्ली ही एपिसेंटर नहीं है वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण का एपिसेंटर यूपी और बिहार है। अगर आप जीडीपी लॉस को देखें तो हम इग्नोर करते हैं कि यूपी बिहार जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है पूर्णिमा, उसमें हमारा फोकस में रह जाता है, और इसके कारण जो प्रदूषण गांव में हो रहे हैं और इंडो गैंजेटिक प्लेन में यूपी, बिहार, झारखंड जो एरिया है, या ऊपर आप पंजाब और हरियाणा देख लें, वहां पे जो प्रदूषण है वो बात छिप जाती है। तो एक तो मेजर जो हमारा मेजर हमारा जो कम्युनिकेशन चैलेंज है वो ये है कि हमारी मीडिया सिर्फ दिल्ली फोकस्ड है, और जिसके कारण की सारी बात वायु प्रदूषण की दिल्ली में रह जाती है। तो एक तो हमें अपना जो मीडिया का जो कवरेज है वायु प्रदूषण का, वो हमें पैन इंडिया लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, स्पेशली नेशनल मीडिया की। क्योंकि अगर हम पैन इंडिया बात करेंगे तो हमारे पार्लियामेंटेरियन पैन इंडिया की बात करेंगे, वहां की आवाज आएगी दिल्ली में। देखिए, अलीगढ़ में आज के दिन में अगर सबसे प्रदूषित जगह देखें तो कानपुर है। मैं आपके शो के में आने के पहले मैं चेक कर रहा था कि प्रदूषण सबसे अधिक कहां पे है, तो वो कानपुर में, दिल्ली में नहीं है। तो पहली बात यह है कि कम्युनिकेशन चैलेंज सबसे मेजर है कि हम दिल्ली फोकस रह जाते हैं, पैन इंडिया नहीं जाते। दूसरी बात यह है पूर्णिमा, जो समझना जरूरी कि एक लिमिट है मीडिया कम्युनिकेशन का, वो लिमिट में ही कुछ काम हो सकता है, उसके बाद मीडिया कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है। तो हमें अब डिफरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की जरूरत है, और सबसे मेजर जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो मुझे लग रहा है जिसपे हम काम नहीं कर रहे हैं, वो है कम्युनिटी कम्युनिकेशन पे। चाहे वो स्कूल में हो जाए, या गांव में हो, या RWA में हो। मैं आपको थोड़ा ध्यान दूं, आज से 20-30 साल पहले, चाहे आप पोलियो जो वैक्सीन की जो इसको विल रिपीट इट, बट मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सबसे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहा है। पोलियो वैक्सीन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सक्सेस है, और वो कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिटी कम्युनिकेशन से, नुक्कड़ नाटक हुए हैं, गांव के लोगों में उसके बारे में बात की गई है। तो अब हमें वायु प्रदूषण को भी जिस तरह से सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, कुछ डिजीज को लेके हमने जिस तरह से काम किया है, चाहे वो पोलियो हो या टीबी हो, उसी तरह से अब हमें वायु प्रदूषण का भी कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। सिर्फ मीडिया पे रिलाई करने से जो वायु प्रदूषण की जो सीरियसनेस है वो हम लोगों के पास नहीं पहुंचा सकते। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है। इस पूरी समस्या को लेकर आपके कंक्लूडिंग कमेंट क्या होंगे कि किस तरह का ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच हमारी होनी चाहिए अगर ये समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है, इतना बड़ा चैलेंज बन चुकी है, हमारी जान पर बनाई है। और जिस तरह आपने कहा कि दिल्ली नहीं, कानपुर है जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, यूपी और बिहार पर हमें फोकस करना होगा, वो एपी सेंटर है। तो हमारी होलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए इस देखिए हमारे पास एक्शन प्लान है, हमें मालूम है हमें क्या काम करना है। हमें मालूम है कि हमें इंडस्ट्रीज से प्रदूषण कम करना है, कोयले के जो थर्मल पावर प्लांट है उससे प्रदूषण कम करना है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रदूषण कम करना है, हमें गाड़ियों से प्रदूषण कम करना है, हमें जो डस्ट जो लैंड से आ रहा है, जमीन से जो डस्ट आ रहा है, हमें उसको कम करने की जरूरत है। तो हमें एक्शन, ऐसी बात नहीं है जो कि हमें मालूम नहीं है करना क्या है, करने की नीयत में मुझे कमी लग रही है जी। तो चाहे वो केंद्र सरकार में हो, चाहे वो राज्य सरकार में हो, और चाहे वो लोकल गवर्नमेंट में हो। आज के दिन में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग जो आज धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि आप लोकल गवर्नमेंट है, आपने अब तक वायु प्रदूषण में क्या किया है। हमें केजरीवाल साहब से पूछना चाहिए कि ये बताइए, आपने अक्टूबर में इतना हंगामा किया, उसके बाद आपकी आवाज कहां है वायु प्रदूषण पे। और हमें केंद्रीय सरकार
प्रकाश जावड़ेकर जी से पूछना चाहिए कि आज के दिन में जो प्रदूषण है वो अक्टूबर से कम नहीं है। इनफैक्ट आज के दिन में जो AQI है वो अक्टूबर जितना ही प्रदूषण है, जब इतना हंगामा हमारे देश में हुआ था। तो आज के दिन में भी प्रदूषण बहुत जाते हैं। तो हमें हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट से सवाल पूछने की जरूरत है कि आप लोग अक्टूबर के शुरू में हाय तौबा मचाते हैं और उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो मेरे अंदाज से, जैसे कि आपने बोला कि हमें भागीदारी सबकी जरूरत है, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। अब नहीं चलेगा कि इतने लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो और कोई उसकी जवाबदेही ना करे। हाँ, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है और हमें अपना कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इंप्रूव करने की जरूरत है। सभी लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जिस तरह आप कहते हैं कि जो राज्य सरकार है उनको भी आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और चंद्रभूषण, जिस तरह हमने दूसरे देशों में देखा कि वहां टैक्स पेयर सरकार को पर केस कर देते हैं कि आपको हम टैक्स दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें साफ हवा, स्वच्छ हवा अवेलेबल कराइए, अगर आप नहीं करा रहे तो वो केस भी किया जाता है। वहां बहुत तरीके अपनाए जा सकते हैं दूसरे देशों में, क्या हम वहां से कुछ सीख ले सकते हैं? देखिए, केस तो वायु प्रदूषण में मतलब कि सर्दी के शुरुआत में NGT भी बात करती है, हाईकोर्ट भी बात करती है, सुप्रीम कोर्ट भी बात करती है। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम और जो बाहर का जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें थोड़ा फर्क है कि बाहर लोग टॉर्ट लॉ के अंदर मतलब कि हानि की बात करते हैं। तो जो लोग केस फाइल करते हैं वो बोलते हैं कि देखिए, अभी जैसे कि इंग्लैंड में एक केस आया है जो कि बहुत ही यूनिक केस है। उस केस में क्या है कि एक बच्ची का देहांत हुआ था और उसके पेरेंट्स ने इंग्लैंड में केस फाइल किया कि इसका देहांत वायु प्रदूषण से हुआ है। और साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ, पहली बार ये दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें कि सर्टिफिकेट पे लिखा जाएगा कि ये बच्ची का देहांत वायु प्रदूषण से हुआ है। आज के दिन में हिंदुस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये लिखता है डेथ सर्टिफिकेट में कि आपका देहांत जो है वो वायु प्रदूषण से हुआ है। वो सब लिखते हैं कि आपका देहांत रेस्पिरेटरी फेलियर से हुआ है, लेकिन उसका कॉज क्या है रेस्पिरेटरी फेलियर का, वो मेडिकल कम्युनिटी लिखती नहीं है। आज पहली बार ये यूपी का केस है जिसमें कि वायु प्रदूषण और डेथ और मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखा गया है। हमें भी हमारे डॉक्टरों को और हमारे मेडिकल कम्युनिटी जब ये लिखना शुरू कर देंगे कि इनका देहांत वायु प्रदूषण से हुआ है, तो फिर कोर्ट में केस फाइल होना शुरू हो जाएंगे। तब फिर लोग हानि मांगना शुरू करेंगे। तो हम अभी थोड़े पीछे हैं जुडिशियल एक्शन को लेके। बाहर देशों में जिस तरह से जो एक्शन हो रहा है और हमारे देश में थोड़ा पीछे है, और हमारी जुडिशरी को भी अब सिर्फ डायरेक्शन देने के अलावा अब उन्हें सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट है। जी बिल्कुल, इसमें जुडिशरी के भी एक्टिविज्म की जरूरत है। बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने और इतने विस्तार से आपने जो आप हमेशा समझाते हैं प्रदूषण के विषय में, और आज जिस तरह से आप जानकारी है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। जी धन्यवाद।